Wait, if you're an investor, this video is very important for you, so make sure you follow along. India has just signed one of its major trade deals with the United States of America on three major things. And if you don't know these things yet, do watch this video. Now, what if I told you this deal has a salty side too? See, energy angle real pressure point है. India पिछले 2 साल से रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती थी एंड इंडिया का रिफाइनरी बैकबोन बन चुका था बिकॉज क्रूड ऑयल हमें चीपर या डिस्काउंटेड रेट पे मिलता था, जिसकी वजह से इंडियन रिफाइनर्स को बेटर मार्जिन मिला, उनके लिए एक्सपोर्ट्स पॉसिबल हो पाए. एंड थर्ड इज की यूरोप में हम लोग क्लीन फ्यूल सप्लाई कर पाए. बट अब अगर हम लोगों को यूएस या वेनेजुएलन ऑयल लेना पड़ेगा तो क्रूड की कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ेगी. एंड अगर क्रूड की कॉस्ट बढ़ेगी तो इसके 2 इंपैक्ट्स तो पक्के ही हैं. सबसे पहले रिफाइनिंग मार्जिन श्रिंक हो जाएगा एंड सेकंड इज जो डोमेस्टिक फ्यूल है उसकी भी प्राइसिंग पर इफेक्ट आएगा. नेक्स्ट इज व्हाट ट्रम्प डिड नॉट से मैटर्स द मोस्ट. ट्रम्प ने अपनी ट्वीट में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं दी जो उसने एडिशनल 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगाया था उसके बारे में. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया प्योरली डील के ऊपर कंप्लाई नहीं करता, स्पेशली द रशियन ऑयल, तो ट्रम्प फिर से उसे इंपोज कर सकता है. सो पॉलिसी का रिस्क जो है वो डिसअपियर नहीं हुआ है, इट हैज जस्ट बीन डेफर्ड. $500 बिलियन इज नॉट गेटिंग एड अप. इंडिया ने एक्सपोर्ट किया $87 बिलियन का टू यूएसए इन 2024-2025 और इंपोर्ट किया है $45 बिलियन का. तो रफली टोटल ट्रेड $132 बिलियन का हुआ. ऑल्सो जो अर्लियर मिशन 500 था कि वी आर गोइंग टू डू बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, वही पॉसिबल नहीं लग रहा था. सो दिस वैल्यूएशन ऑफ $500 बिलियन इट सीम्स लाइक अ ड्रीम. सो दिस रेजेस अ रेड फ्लैग. देयर आर 2 ओमिशन हियर. सबसे पहला है एग्रीकल्चर. देयर इज 0 टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर. सो अगर यहाँ पे कोई भी मूवमेंट होती है, इट विल डायरेक्टली इफेक्ट इन्फ्लेशन, रूरल इनकम एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. सेकंड इज डिफेंस एंड सर्विसेज. इफ बाय अमेरिका एक्सटेंड्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो वो इंडिया को प्रेशर कर सकते हैं कि वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो रशिया या फ्रांस की जगह यूएसए से ले. एंड सेकंड इज देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट सर्विसेज. व्हाट अबाउट H1B वीजा या फिर IT सर्विसेज एक्सेट्रा. सो दिस डील इज completely focused on goods and not about the services. Like there is no clear mention about the services. So for now, this deal is US centric.